तो यहाँ पे देख रहे हैं जो फतेहगढ़ प्रतिमा पे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, तो यहाँ पे माला अर्पण कर रहे हैं हमारे अतिथि जो समारोह में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और मिलते हैं सर। गुड नेम? रविंद्र कुमार सागर। तो सर ये हमारे समाज में हमारे दर्शकों को यहाँ पे क्या संदेश देंगे, क्या विचार प्रकट करेंगे? आज बाबा साहब के 134वीं जन्मदिन के अवसर पर हम समाज को यही शिक्षा देना चाहेंगे कि बाबा साहब ने जो व्यवस्था दी, हमको शिक्षा का अधिकार दिया, जो 3 मूल मंत्र दिए, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो, इन 3 मूल मंत्र के आधार पर हमको सबसे पहले शिक्षित होना ज़रूरी है और उसके बाद जब हम शिक्षित हो जाएं, संगठित होना ज़रूरी है। आज हमारे समाज पे जो है तमाम अदर समाज के लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं। बाबा साहब की इतना संविधान लागू होने के बावजूद भी संविधान को पूरी तरह से लागू न करने के लिए हमारे बहुत से अराजक तत्व समाज में पड़े हुए हैं, जिनको उन कुरीतियों को दूर करने के लिए हमको संगठित होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम संगठित होंगे, संगठित होकर के और उनसे मुकाबला करेंगे, तभी हम अपने बाबा साहब के दिए हुए संविधान के पूरे अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम समाज में आगे बढ़ पाएंगे। यही मैं समाज को एक इस अवसर पर कहना चाहता हूँ कि जागरूक होइए, अंधविश्वास पाखंड से दूर रहिए और साइंटिफिक आधार पर बाबा साहब ने जो गौतम बुद्ध धर्म अपनाया था, वो इसीलिए अपनाया था कि आडंबर को छोड़ करके अपने तर्क शक्ति के आधार पर आगे बढ़ना सीखो। और आज के समय में शिक्षा पर जोर कम दिया जा रहा है, शिक्षा का अभाव किया जा रहा है। उसका मेन कारण यही है क्योंकि हम शिक्षित हो जाएंगे तो लोगों के जो है प्रश्न करेंगे और जो लोग प्रश्न करेंगे उसका मैं तर्क रूप से उनका जवाब दूंगा। इसलिए हमको शिक्षित होने के लिए दूर रखना चाहते हैं। इसलिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम अधिक से अधिक शिक्षित होकर के और तर्कवान बने। शिक्षित होने का मतलब डिग्रियां हासिल करना नहीं है। शिक्षित होने का मतलब है कि समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उन पर तर्क शक्ति का आधार पर तर्क रूप में हम उसका जवाब दे सकें। जैसे अभी संसद में बात आई थी कि अगर बाबा साहब का नाम लेकर के जो है अगर भगवान का नाम लिए होते तो स्वर्ग मिल जाता। मुझे बताइए कि मरने के बाद कौन आदमी वापस आया जिसने बताया कि वहाँ पर स्वर्ग है या नरक है? इसलिए यही तर्क शिक्षा से प्राप्त होगा। आप पूछ सकते हैं मरने के बाद कोई वापस नहीं आता है, इसलिए हमें ये कुछ नहीं पता है मरने के बाद तर्क वो जो है वहाँ स्वर्ग है या नरक है। हमें सारा स्वर्ग बाबा साहब ने यहीं पर दे दिया है। हम शिक्षित बनेंगे, मुझे सारा स्वर्ग यहीं पर दिखाई दे रहा है। तो कहना चाहूँगा सर से कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे सर ने बोला कि शिक्षित होना, और शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। बाबा साहब ने इस पे यानी कि मंथन भी किया है, संदेश भी दिया है, और ये उनके 3 प्रश्न हैं, जो 3 उनके मंत्र हैं। वो क्या मंत्र हैं? शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। तो शिक्षित होना और संगठित होना, संघर्ष करना। संघर्ष करना ये नहीं कि किसी को मारपीट करो, किसी के साथ गलत करो, बाबा जी ने ये नहीं कहा। और संगठित होना, संगठित क्या? अपने समाज को संगठित करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। मगर आज हम लोग संगठित नहीं कर पा रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है वो आप बताइए। आज बाबा साहब का जो संदेश था कि शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो, आज हमारा संगठित ना होने का मेन कारण मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टियों का बन जाना, तमाम संगठन इकट्ठे हो जाना। लेकिन उन सारे संगठनों को यदि एक बैनर तले इकट्ठा हो जाए तो हम संगठित कहलाएंगे। आज दूसरी विरोधी पार्टियों जब इलेक्शन आता है तो
तो हमारे जो है समाज की कई पार्टियां होने के कारण हमारा वोट बढ़ जाता है, जिसके कारण विरोधी पार्टी के लोग संगठित रहते हैं, वो जीत जाते हैं। हमको ज़रूरत है कि ये हमारा सामाजिक संगठन जितने भी हैं वो सारे सामाजिक संगठन एक बैनर तले इकट्ठे होकर संगठित होकर के हम किसी एक पार्टी को अगर वोट देते हैं तभी हम जो है सत्ता की चाबी हासिल कर सकते हैं। देखिए, बाबा जी ने कोई राजनीतिक नहीं की, देखा होगा बाबा जी राजनीतिक से अलग रहे। और बाबा जी को जो हमारे भीमराव अम्बेडकर बाबा जी हमारा ये एक बहुत बड़े, और इन्होंने कितनी डिग्रियां हासिल की बताते हैं? 32 डिग्रियां हासिल की हैं। और शिक्षा के आगे में इनके मुकाबले आज तक कोई नहीं पहुंच पाया 32 डिग्रियां जिसने हासिल की हों।